नित्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्चायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समदभद्र द्वारा रचित रत्नकरण श्रावकाचार और उसमें छठा अधिकार भावना अधिकार के अंतर्गत 12 भावनाओं का स्वरूप यहाँ पर स्वाध्याय में चल रहा है। 12 भावना का चिंतन कौन करता है, तो यहाँ पर ऐसा कथन तो करने में आएगा कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को ही सच्चा चिंतन देखने में आता है, चाहे वो श्रावक की भूमिका में हो कि चाहे वो मुनिराज की भूमिका में हो। सम्यक दर्शन सहित 12 भावना का जो चिंतन होता है वो कसाई को तोड़ने का काम करता है, वैराग्य को बढ़ाने का काम करता है। जीव को वैराग्य नहीं होता तब तक वो मार्ग में उद्यम नहीं कर सकता है। हमने ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया है कि वो मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है, दोनों में अंतर है। जो आगे बढ़ना होता है वो तो तत्वज्ञान पूर्वक ही होगा। कभी भी कोई भी जीव अगर आगे बढ़ेगा तो भेद विज्ञान से ही आगे बढ़ेगा, लेकिन वो जो भेद विज्ञान को पुष्ट कौन करेगा, वहाँ तक कौन लेके जाएगा, बात वो चल रही है। तो क्योंकि परिणाम भीगेगा, संसार असार लगेगा, तो इस प्रकार का जो जीव है वही तो भेद विज्ञान के लिए उन्मुख होगा, नहीं तो क्या पढ़िए, क्या जरूरत है। इसलिए जो आगे बढ़ने का होता है वो तो तत्वज्ञान भेद विज्ञान से ही होता है। और यहाँ पर उसके साथ साथ क्या हो जाते हैं कि उसके जो परिणामों में अगर ज्ञान प्रकट हुआ है तो नियमते यहाँ पर क्या हुआ है कि वैराग्य शक्ति भी साथ में ही प्रकट हुई है। तो वैराग्य किसको कहना, हकीकत में राग का टूटना वही वैराग्य है। हकीकत में वैराग्य और कुछ नहीं है, लेकिन जो राग टूटा है तो अब उसकी परिणति कैसी हो जाती है, तो वो परिणति उदासीन हो जाती है। तो वो उदासीन परिणति को लेकर 12 भावना का स्वरूप बताया है। क्या कहा, फिर से उपयोग सूक्ष्म करना। हकीकत में ज्ञान वैराग्य शक्ति, जैसे निर्जराधिकार में बात बताते हैं ना कि ज्ञानी धर्मात्मा को ज्ञान वैराग्य शक्ति देखी जाती है। तो ज्ञान वैराग्य शक्ति क्या है, हकीकत में तो एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अस्थि से बात करो तो यहाँ ज्ञान प्रकट हुआ, और ये बाजू से बात करो तो क्या हुआ, राग टूटा। नास्ति से बात करो तो है बात एक ही, लेकिन क्या होता है कि कोई विवक्षित राग टूटता है, तो जितना राग टूटा उतनी यहाँ परिणति कैसी बनी, संसार शरीर और भोगों से उदासीन बनी। तो संसार शरीर भोगों से उदासीन बन जाती है, वो पीछे हटता है। कोई विशेष सम्यक चिंतन विचार करने से बाकी का रहा हुआ भी राग वो तोड़ने के लिए उद्यमवंत होता है। तो वो जो पूरी घटना को यहाँ पर 12 भावना के रूप में यहाँ पर बताया गया है, वो प्रकरण चल रहा है। इसके अंदर चलते विषय में अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, और हमने कल चर्चा की थी एकत्व भावना। अब जरा समझना, जो एकत्व भावना है और अन्यत्व भावना है वो भी अगल बगल में है। मतलब क्या, अगर अस्थि से चिंतन करते हैं तो एकत्व भावना का चिंतन बन जाता है, और यदि नास्ति से चिंतन करते हो तो अन्यत्व भावना का चिंतन कर लेते, बराबर ना। मैं एक हूँ, बराबर ना, तो मैं एक हूँ, तो इस प्रकार से अपने को एक रूप से चिंतन करता है, तो यहाँ पर एकत्व भावना के रूप में उसको बताया जाएगा। और यहाँ पर अन्य कोई मेरा नहीं है, या तो मेरे से सब अन्य है, इस प्रकार का जो चिंतन होता है तो वो अन्यत्व भावना का चिंतन। अब जब आप रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ोगे ना, तो जो एकत्व भावना का स्वरूप बताया और अन्यत्व भावना का स्वरूप बताया, तो जो चिंतन का जो प्रकार बताया ना, तो जैसे हमने कल देखा था कि एकत्व भावना में जीव किस प्रकार से वैराग्य परक चिंतन करता है,
कि जीव एकला जन्मता है, अकेला मरता है, अकेले जगह पर दुख भोगता है। तो इस प्रकार का वैराग्य परक चिंतन यहाँ पर बताया। अब अन्यत्व भावना में किस प्रकार से वैराग्य परक चिंतन बताया, अभी सुनना। बहुत ही गजब का ये यहाँ पर बताया है, कोई स्टाइल ही अलग है, निराली है सदा सुखदास जी की। तो देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, अन्यत्व भावना में वैराग्य जगाने के लिए किस प्रकार का चिंतन बताया। तो इनमें क्या कर दिया, पूरे जगत जन को, संसार जन को, सर घरे वाले को, सब परिवार वाले को यहाँ पर लाइन सर खड़ा कर दिया। और फिर क्या कह दिया मालूम है, एक एक ये सारे के सारे एक एक यहाँ पर आपके प्रति जो प्रीति करते हैं, तो एक बिना प्रयोजन प्रीति नहीं करते हैं। देखो बताने का तरीका समझे, क्योंकि इसको इतना राग पड़ा हुआ है ना, मालूम है मोह में हमें अपने से भी ज्यादा पर का राग ज्यादा पड़ा हुआ है। क्या कहा, जब ऐसा समझना मुझे मेरा राग ज्यादा है और वो जो मोह है उसकी अपेक्षा से मुझे मेरे जो संयोग में आए हुए इष्ट पदार्थ है, तो इसका मोह और इसका राग मुझे ज्यादा है। बराबर, अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो इतना मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन पत्नी बीमार हो जाएगी या पुत्र बीमार हो जाएगा तो क्या कितना दुख हो जाएगा, एक एक बहुत दुख हो जाएगा। देखो ये तो प्रत्यक्ष देखते हैं। अब समझ लो कि मुझे भी कोरोना हो गया था, मेरे लड़के को भी कोरोना हो गया। अभी मेरे लड़के को कोरोना हो गया तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, थोड़ा लेवल बढ़ गया था तो, बराबर है कि नहीं। अब इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, तो यहाँ पर मेरे को एक भी बार ऐसा विचार नहीं आया कि ये मेरी देह छूट जाएगी तो क्या होगा। बराबर ना, सुनना थोड़ा सा समझने जैसी बात है। लेकिन प्रत्येक समय मुझे विचार किसका आया, लड़का चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, देख लेना आप। बराबर है ना। एक बार भी यहाँ पर 10 दिन 15 दिन की जो साइकिल होती है जो कोरोना की, तो 15 दिन में एक बार भी ऐसा विचार नहीं करता कि अरे भाई तू अब तो कर ले, कुछ नहीं तो अब तो अपना काम कर ले। बराबर ना, पता तो है नहीं। कहने का मतलब कि कब कौन सी घड़ी में फट करके यहाँ पर स्विच बंद हो जावे और अपना देह छूट जावे। बराबर, 2 दिन पहले ही हम वो रेलवे स्टेशन से चलते थे ना, अपने थोड़ा भोजन के बाद हम थोड़ा राउंड लगाने जाते हैं, तो वो मालगाड़ी आती है, आपके वहाँ से वो मालगाड़ी आती है। अब वो जो मैंने दृश्य देखा है, वो जो एक डॉगी था, कुत्ता, बराबर ना, तो उसने वो हॉर्न भी बजाया और इतनी सेकंड में वो वहाँ से वो पतरी से वो क्रॉस किया है। वो जो दृश्य मैंने देखा है, अगर क्षण मात्र भी मान लो कि 2 सेकंड भी मैंने जो दृश्य दिखा इसमें 2 सेकंड भी ज्यादा है, इतना समझ लो। कहने का मतलब क्षण मात्र के अंदर क्या हो जाता था, बस वो आ जाता था और आग के सामने वो दृश्य दिखने मिलता था, वो क्रॉस हो गया, फट करके क्रॉस हुआ। बराबर के नहीं। अभी मैं 2 दिन पहले वो घटना उनको बता रहा हूँ, ये अपने अनिल जी भाई पंडित जी को ये मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने ये दृश्य अभी अभी देखा क्योंकि मेरी नजर वहां पर थी। बराबर के नहीं। अभी 2 दिन पहले वो दृश्य देखा, आज मैंने अपना दृश्य देखा। थे अपने पंडित जी थे, प्रदीप जी थे, अनिल भाई थे, बराबर ना। अब चौराहे से निकल रहे थे और जैसे चौराहे से निकले तो आपके वहां यहाँ से भी गाड़ी आती थी, वो चौराहे ना, चौकड़ी पड़ती है ना, तो यहाँ से बस ऐसे मैं ऐसे खड़ा हुआ और यहाँ से ऐसे यहाँ से रिक्शा, और वो भी फास्ट रन करके, बराबर के नहीं, फटाक करके यहाँ से निकल गई। बस मैं तो स्तंभ रह गया। सोचो क्या निकल, आज प्रवचन नहीं होता था, हो सकता था, मतलब मेरा और किसी का हो जाता था। बराबर के नहीं। खाली नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, ख्याल है कि नहीं, कुछ ना कुछ चालू रहना चाहिए। आप समझे कहने का मतलब। अभी मैंने जब आज ये घटना बनी ना, मतलब मेरे साथ जो आज घटना बनी, तुरंत मुझे वो कुत्ता याद आया। बराबर। अरे भाई वो भले तिर्यंश की पर्याय का है, तू मनुष्य पर्याय का है, लेकिन तू भी यहाँ पर संसार का जीव है, वो भी संसार का जीव है, वो भी यहाँ पर कर्म का उदय को लेकर यहाँ पर खेल रहा है। अरे तू भी कर्म का उदय लेकर तू खेल रहा है। बोलो, जैसे वो बच गया वैसा मैं बच गया, लेकिन कब तक बचेगा भाई तू, वो भी तो तू नक्की कर। जगह जगह पर इस प्रकार का उदय तो चल रहा भाई को मालूम है कितना, बस कितना समय लगा होगा वो मालूम नहीं। ये धाड़ करके यहाँ पर ये डैमेज हो जाता था, पक्का डैमेज हो जाता था। ऐसा ही है, इसमें टेंशन लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान होने की जरूरत है। सावधान रिक्शा वालों से नहीं, सावधान अपने मुंह से होने की जरूरत है। वो नहीं बचा पाओगे, कोई भी नहीं बचा सकता है। वो होना होगा तो वो होगा, किसी को नहीं छोड़ता। बहुत इसमें इतना बढ़िया बढ़िया लिखा है कि जैसे सूर्य का प्रकाश है ना,
सूर्य का जो प्रकाश होता है तो कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का तो प्रकाश ऐसा है कि कई जगह ऐसी है कि जहां पहुंच नहीं पाते हैं। इस पृथ्वी पर कई जगह ऐसी है जहां पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश तो पहुंच नहीं पाता है। जल भी ऐसा है कि हो सकता है कहीं जगह पर पहुंच नहीं पाता है, लेकिन कर्म का उदय को ऐसा नहीं है। कर्म का उदय को ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहुंच पावे, बराबर के ऐसी व्यवस्था नहीं है। जहां जीव है वहां पर उदय है, संसारी जीव की बात है। जहां पर जीव है तो वहां पर उदय तो अपना कार्य करेगा करेगा और करेगा, बराबर का नहीं। बोलो अभी आज करना, कल करना, परसों करना, अरे आपका जब मूड बने तब करना। आचार्य देव कहते हैं हम तो बता के चले जाते, हम तो चले जाते मतलब हम तो अंदर में चले जाते हैं। छठवें गुणस्थान में विकल्प आया तो बता दिया, बराबर के नहीं। बाकी बताने के लिए हम बाहर नहीं आए, हमारी कमजोरी से हम बाहर आए। बाहर आए तो जगत के जीव को ऐसा ही करुणा बुद्धि का विकल्प आ गया तो बता दिया कि अंदर में रहने जैसा है, बाहर में रहने जैसा नहीं है। भाई ख्याल है कि नहीं? कहने का देखो, ये हम अभी अभी देखो मोह का स्वरूप बतावे, मोह का स्वरूप बतावे। ये सारी दखना, ये सारी घटना हमें दुखद लगेगी, लेकिन देवों की घटना हमें सुखद लगेगी। दूसरा पहलू क्या कहा फिर से, ये जितनी भी सारी घटना हमारे साथ जो एक्सीडेंटली बनती है ना, वो सारी की सारी हमें दुखद बन लगेगी। लेकिन अगर यहां से देव में चले गए तो वहां पर ऐसा एक्सीडेंट नहीं होता है। वहां वो विमान बरोबर चलाते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल रखकर चलाते हैं, वो कोई टेंशन नहीं है वहां पर, बराबर। किसी का एक्सीडेंट नहीं होता है, आयु खत्म होए के बिगर किसी का कोई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। अरे जहां मोह है वहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई, ख्याल है कि नहीं? मोह है। डरो किससे? आप किससे डरो? आचार्य देव की भाषा बताते हैं, बराबर। संयोगों से नहीं डरना है, हमें अपने विभाव से डरना है। डरना मतलब भाव समझना, आप समझे कहने का मतलब? इस प्रकार से सोच करेंगे तो हम लालायत होंगे, हम उद्यमवंत बनेंगे। बोला ना, हर घटना अपने पर घटित करोगे तो ही आपका चिंतन बनेगा, तब तक चिंतन नहीं बनेगा, तब तक आपका ज्ञान बनेगा। देख लेना, वो आपका ज्ञान चल रहा है, जो भी चल रहा है आपका मतलब अपन सबका वो ज्ञान चल रहा है। ज्ञानी का क्या चल रहा है? ज्ञानी का चिंतन चल रहा है। निर्मल बात क्या उठी थी यहाँ पर, क्या बताई थी यहाँ पर? कहते हैं कि अन्यत्व भावना में क्या बताया? अन्यत्व भावना में मुझे एकत्व भावना से भी अन्यत्व भावना में बहुत विशेष गहराई लगी। एक यहाँ पर संसार का रस तोड़े कैसे? ये जगत, परिवार, कुटुंब, संयोग, उससे मेरा रस नहीं टूटता है तो उसके लिए मैं क्या चिंतन करूं? एक तू इस प्रकार का चिंतन कर कि तुझे जो भी बना रहा है या तेरी जो भी व्यवस्था हो रही है तो क्या ये अन्य के प्रयोजन के लिए हो रही है। घर में आपको पूछते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि तेरा स्वार्थ है इसलिए तुझे पूछ रहे हैं। ये बताया, इसमें आप पढ़ लेना, पढ़ा होगा तो दोबारा पढ़ना, नहीं पढ़ा हो तो तीसरी बार पढ़ना, चौथी बार पढ़ना, बारंबार पढ़ना। कब पढ़ना? जब तक मोह ना टूटे तब तक पढ़ना। ख्याल है कि नहीं कहने का मतलब? और कितना लिखा हुआ है, एक एक लिटी कितना लिखा है। यहाँ पर कहते हैं कि आपकी जरूरत कब तक? सुनो सुनो, यहाँ पर क्या कहते हैं मालूम है? पत्नी की ओर से कहते हैं, एक एक पति की जरूरत कब तक? एक एक जब तक लड़का बड़ा नहीं हो जाता है तब तक। बिल्कुल क्लियर कट बात है। फिर बड़ा हो गया तो अभी ये पति को कौन पूछेगा? आप समझेगा क्या? क्यों? अभी तो ये तो भाई साहब 5-10 साल 15 साल में तो, बराबर है कहने का, समझ गए सब? 5-10-15 साल ज्यादा से ज्यादा, बराबर है कि नहीं? वो ये भाई साहब तो चले जाएंगे, छू हो जाएंगे, और फिर मेरी संभाल कौन रखेगा? इसलिए क्या हो जाता है? लाड़ किसके प्रति हो जाता है? एक एक पुत्र के प्रति हो जाता है। ख्याल है कि नहीं? अभी पुत्र को भी बुलाओ, लिया है इसमें, लिया है, पुत्र को भी बुलाओ, एक एक बराबर। पुत्र को भी पिता और मम्मी मतलब के अपनी माता, उसके प्रति प्रीति कब तक? जब तक उसकी बहू नहीं आती है तब तक, बराबर है ना? ऐसा क्यों? हमें पता नहीं, बस ऐसा ही है। हमको मत पूछो ऐसा क्यों, हमको क्यों पूछते हो, बराबर है कि नहीं? ऐसा ही है, स्वरूप में है, बराबर है कि नहीं? बस ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं, सुनो ऐसा क्यों, वो भी बताते हैं। अरे ये स्वार्थ वृत्ति है ना, हर एक समय उसको नया राग चाहिए, नए राग का पोषण चाहिए, उसका राग बदलता है ना, तो राग के विषय भी बदलते जाएंगे। मालूम है आपको? अरे आप एक राग का विषय के अलावा आपकी कोई कीमत नहीं है। अन्य के राग के आप सिर्फ विषय हो, इससे अलावा आप कुछ नहीं हो। एक खतरनाक बात बतावे, एक खतरनाक, ये जिनेंद्र भगवान 3 लोग के नाथ है ना, वो भी हमारे राग के विषय के अलावा हकीकत में हमारे लिए हिलना नहीं। अशोक नगर में सब बात चलेगी,
ख्याल के नहीं, कुछ नहीं है बिना प्रीति बिना प्रयोजन। आप समझे कि कोई जीव उस दिशा के अंदर प्रवृत्ति नहीं करता है। ये ऐसा क्यों? अरे संसार ऐसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मोक्ष और संसार में फर्क क्या रहेगा? फिर तो जाने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, बराबर है, बढ़िया है यहां पर ही, फिर तो दोनों में अंतर क्या रहेगा? मालूम है आपको, मैं तो कहता हूं ये बढ़िया है, संसार में ऐसा है, ऐसा बढ़िया है। आप समझे नहीं? अलग प्रकार से बोलते हैं हम, बराबर कि नहीं? ऐसा है तो बढ़िया है, आप समझो कहने का मतलब। जो भी है वो यहां पर है, ये अच्छा है। जो भी प्रकृति ने प्रदान किया है वो यहां पर ही किया है, बराबर है कि नहीं? आप समझो कहने का मतलब। अरे ऐसा क्यों? मालूम है, सुनो सुनो भाई, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका राग भी नहीं टूटेगा। सीधे सीधा बोलो कि भाई राग तोड़ के बताओ, नहीं टूटेगा। आप समझो, देखो कथन अलग प्रकार के होते हैं, कहने की बात अलग होती है, बराबर है कि नहीं? वो परद्रव्य है, हम सिर्फ बोल देते वो परद्रव्य है। बात सही है, मेरे ज्ञान में आ गया कि उसका चतुष्टय अलग है, मेरा चतुष्टय अलग है, बराबर है ना? लेकिन अलग अलग चतुष्टय के बावजूद भी उसके प्रति राग, एक एक तीव्र प्रगाढ़ता, एक एक वो बनी रहती है, एक एक। अभी अभी उसका उपाय क्या है? पंडित टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई 8वें अधिकार में। पंडित जी कहते हैं कि अन्य पदार्थ के प्रति इतना राग गाढ़ा है कि उनके प्रति राग तोड़ने के लिए हम कसाई उपजाते हैं, हम द्वेष कराते हैं। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब अभी क्या हो गया कि जैसे है ना, नियम सार में एक गाथा आती है, श्री पुत्र मकान आ बधा कौन छे? तो के धुतारानी टोली छे, ऐसा गुजराती में हमने बोला। वो धुतारा की टोली, आप समझ गए, भाव में समझ गए ना सब लोग? ये श्री पुत्र मकान, ये सब श्री पुत्र, ये चेतन वाले को लिया, सब चेतन वाले को लिया, बराबर है? श्री पुत्र आदि वगैरह कौन है? तो क्या धुतारा की टोली है, बराबर है ना? अभी धुतारे की टोली है, धुतारे की टोली है, काय की धुतारे की टोली है? मोह करके इकट्ठा तूने किया है और अभी वो सब धुतारे की टोली हो गई, बराबर ना? आप समझे मैं क्या कहने चाहता हूं? दोष किसका है? इन सबको इकट्ठा किसने किया है? तेरे राग ने किया है। तो हकीकत में तो राग धुतारे की टोली है कि श्री और पुत्र धुतारे की टोली है? बराबर। आपको किसी ने कहा था कि सबको इकट्ठा करो, यहाँ पर जब मनुष्य पर्याय में आए तो कार्ड दिया था कि भाई तब तक क्यों, इसलिए ही रहने मिलेगा, क्योंकि आप शादी करोगे, बच्चे लाओगे, ये सब करोगे तो ही आपको रहने मिलेगा, ऐसा कोई कार्ड दिया था, ऐसा कोई नियम बनाया था? तो ये मोही तो ये सब करके इकट्ठा किया है ना, बराबर। तो धुतारे की टोली क्यों कहा है? इसलिए किया है, कहा है कि उसके प्रति तेरा इतना तीव्र राग पड़ा हुआ है, तो अभी वहां से पराड़ मुख होने के लिए एक इस प्रकार की लैंग्वेज भी यूज करनी पड़ती है भाई। हकीकत में वस्तु स्वरूप से देखा जावे तो वो भी तेरा एक ज्ञान का ध्येय है। अरे वो भी अन्य पदार्थ है, न तेरे लाभ का कारण है और न तेरा नुकसान का कारण है। वो भी एक जगत का स्वतंत्र सत पदार्थ है। जैसे तू एक स्वतंत्र पदार्थ है, ऐसे यहां पर तू एक स्वतंत्र पदार्थ है। तो वस्तु स्वरूप तो ये है, लेकिन ये द्रव्यान योग का चिंतन हो गया। लेकिन अब राग तीव्र है तो फिर कौन सा हथियार यूज करेंगे कि ये सब कौन है, बराबर है? क्यों? क्योंकि ये सब स्वार्थ ही है, ये स्वार्थ सतते हैं, इसलिए ही तुझे पूछते हैं। ऐसा करते करते कैसे भी करके अपना माइंड चेंज करते हुए आत्मा में लगाना चाहते हैं। ये स्टाइल ये है, इसके प्रति द्वेष करने के लिए नहीं है, बराबर है कि नहीं? जगत के जीव, जगत का कोई सचेत पदार्थ हो, जगत का कोई अचेत पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ द्वेष करने लिए नहीं है। पंडित टोडरमल जी कहते हैं अरे द्वेष बुद्धि करना वही मिथ्या भाव है, पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष की बुद्धि करना वो तो मिथ्या भाव है भाई। लेकिन इस प्रकार का चिंतन, अरे ज्ञानी धर्मात्मा भी इस प्रकार का चिंतन करते भी नहीं, वो ही इस प्रकार का चिंतन करते, कैसे भी करके उनको एक ही मतलब है, कैसे भी करके मेरा राग टूट जाए। ख्याल आ जाए कि नहीं? देखो एक बात बताऊं, पंडित टोडरमल जी ने एक परिभाषा और बताई सम्यक दर्शन की, बहुत गजब की, बहुत निराली परिभाषा बताई, बराबर है ना? कौन सी बताई? रागाधिक मटाड़वानु श्रद्धान तेने सम्यक दर्शन कहवामां आवे। अभी इसमें कितना माल भरा हुआ है, क्या सोच समझकर ये परिभाषा बनाई है। भगवान आत्मा का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन, स्वपर का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन, व्यवहार में चले जावे तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन। एक क्रांतिकारी परिभाषा पंडित टोडरमल जी की, रागादि मिटाने का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन।
ख्याल है कि नहीं? रागादिक मिटाने का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, और स्वयं रागादिक मिटे वो सम्यक चारित्र। देखो क्या मैंने किसने ये नास्तिक पर का परिभाषा क्यों बताई? ये सब कारणों से इस प्रकार की परिभाषा, कैसे करके येन केन प्रकार से बस मेरा रस टूट जावे। आज हमारी बात हुई थी अनिल भाई से, हम चलते थे तो हम दोनों का ऐसा लगा ये कब से टाइम पास कर रहे। तो पहले तो लगा कि ये 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की बात चल रही है। ये आधे घंटे की बात नहीं चल रही है, ये अनादिकाल की बात चल रही है। ये संसार में अपन कर क्या रहे, आफ्टर ऑल क्या कर रहे, मजूरी के अलावा कर क्या रहे, मालूम है क्या? इस प्रकार का बारंबार 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 बारंबार। एक बात बताऊं, जीव क्या करता है मालूम है? देखो, जब नहीं बनती है ना, तब ये सब लाइनें याद आएगी। आप समझे नहीं? अभी क्या होता है मालूम है? मेरा लड़का तो अच्छा है, लेकिन एक बात मेरी मानेगा नहीं ना, तो मेरे को ये पंडित सदाशिवदास जी याद आएंगे। अपनी सोच कैसी है मालूम है? घर में एक परिवार ने, एक व्यक्ति ने भी आपकी बात नहीं मानी ना, बराबर ने, बहू बेचारी अच्छी है, उसने सब आपकी बात मानी, लेकिन एक बात नहीं मानेगी ना, तो नहीं मंदिर में ही रहने जैसा है, नहीं घर में ज्यादा रहने जैसा ही नहीं है, सब बातें इस प्रकार की याद आ जाएगी। आप समझे मैं क्या कहना चाहते? नहीं ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, नहीं बराबर के नहीं, बराबर वो उनका करे, अभी थोड़े साल बहुत है, ठीक है, बाकी वो उनका जाने, अपन उनका जाने, सब बातें हमें ऐसी आएगी। तो आप भी तो स्वार्थी हो, हिलना नहीं। आज तो कोई भी मत हिलना, पता नहीं क्या चल रहा है। आप समझे क्या नहीं? अरे हम स्वयं भी तो स्वार्थी है अन्य के लिए भाई, बराबर के नहीं? मेरी एक बात नहीं मानी, इसलिए सारे नेगेटिव मतलब क्या बोलते हैं, हमारा थिंकिंग चल रही है, बराबर। और हमारी बात जब मान ली जाती है तो हमें यही संसार अच्छा लगता है, दुनिया में सबसे बढ़िया बहू हमारी ही है। तब तो ये रत्नकरण सावकार साइड ऊपर चला जाता है, और जब एक बात नहीं मानते तब ये सब याद आते हैं। इसका अर्थ है कि तेरी चिंता है, तेरा चिंतन नहीं है, मालूम है? अरे ज्ञान की ताकत क्या होती है मालूम है? अगर सारी बात बहु मान भी लेवे तो भी यहां से रणकार आने चाहिए। ये सब स्वार्थ की वृत्ति है, हिलना नहीं। मैं तो क्या बोल रहा हूं, बराबर है कि नहीं? आपका पुण्य का उदय चल रहा हो ना, पुण्य का उदय, और हाँ में हाथ चल रही हो ना, तो भी यहां से एक ही रणकार आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? ये तो मेरा पुण्य का उदय है इसलिए हाँ आ रही है, कल पाप का उदय होगा तो ना भी आएगी, इसमें उसका दोष तो नहीं होगा। ख्याल में आए कि नहीं? और हा भी आ गई, अभी दूसरा चिंतन, अभी सुनो दूसरा चिंतन। अरे हा आ गई, दो बात अपनी मनवा भी ली, बराबर, तो उससे आत्मा का क्या लाभ हुआ है? क्या चिंतन करेंगे? इससे मुझे क्या बेनिफिट्स है? 4 व्यक्ति मेरी बात मान लेता है, उसमें मुझे बेनिफिट, मेरी आत्मा को बेनिफिट क्या है? अगर हाँ कह दिए तो भी मेरे ज्ञान का गे बना, अगर ना बोलते हैं तो भी मेरे ज्ञान का गे बना। मुझे इस संसार के कोई भी प्राणी या कोई भी पदार्थ से क्या लेना देना है भाई? ज्ञान जो ज्ञेयाकार बनता है, ज्ञेयाकार बनता है, प्रत्येक समय ज्ञेयाकार 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 बनता रहता, वो तो मेरी रचना नेचुरल सहज है, बराबर। मैं क्यों प्रभावित होता हूं? आप तो रोबोट बन जाओ। रोबोट मालूम है आपको? देखा है आप लोगों ने? बेटा रोबोट देखा है? बेटा सो रहा है, रोबोट की तरह तू भी सो रहा है, रोबोट बन जाओ। मैं बहुत बार सोचता हूं, आप रोबोट का कहां नहीं देखा है? आप स्वयं रोबोट हो ना, रोबोट हो ना। रोबोट क्या करता है? रोबोट क्या करता है? एक सिस्टम डाल दिए, क्या है कि एक कंप्यूटर में सिस्टम डाल दिए, बराबर, उसके साथ वो कनेक्टिंग हो गया है, बराबर के नहीं? अब वो क्या करता है? ऐसा 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 ऐसा, बराबर के नहीं? इसको कोई फीलिंग्स है? इसको कोई फीलिंग्स है? मुझे ये बताना है। वो कुछ भी कार्य करता है लेकिन उसको कोई फीलिंग्स नहीं है ना। आपकी आत्मा हकीकत में रोबोट है, आप समझे नहीं? जैसे रोबोट कोई भी कार्य करता हो लेकिन हर कार्य से अप्रभावित है, ऐसा मेरा जो ज्ञान है वो जो भी कार्य के अंदर जुड़ता हुआ भले दिखाई दे, लेकिन हर कार्य के अंदर मेरा ज्ञान तो अप्रभावित ही है। सुन लिया तो सुन लिया, चल लिया तो चल लिया, हो गई क्रिया तो हो गई क्रिया, चले गए तो चले गए, आ गए तो आ गए, बस। आप समझ गए कहने का मतलब? लेकिन हर प्रक्रिया से, हर क्रिया से, हर परिणाम से, ये तो कैसा है? जैसा रोबोट ऐसा मैं। एक आगे जाकर बात करूं,
अरे यहां पर मिथ्यात्व हुआ तो भी मैं रॉबर्ट, और सम्यक्त्व हुआ तो भी मैं रॉबर्ट। बोलो और क्या कहना है? या मोक्ष हो गया तो भी क्या है? जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंधते मज मोक्षन। क्या लीटी है, क्या गजब की गाथा है। इस धरती ऊपर रची हुई कुंद कुंद भगवान की क्या गाथा है। सब कुछ इसमें दे दिया है, किधर उधर इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। जाने ज कर्मोदय, ज्ञाता स्वभाव बता दिया। कर्मोदय बराबर कहीं नहीं, फिर बंधते मज मोक्ष ने, निर्जरा को भी जानता है, बंध को भी जानता है, मोक्ष को भी जानता है। मात्र जानन हारे भाई, तो मात्र जाना ना। ऐसा देखेंगे ना, मालूम है आपको, अरे आपका चरणान योग भी सुधर जाएगा, और करणान योग की अपेक्षा से ये लोग भी शांत हो जाएंगे। अपने मित्र कर्म सब मित्र, ये लोग भी कैसे हो जाएंगे? थोड़े शांत हो जाएगा। मालूम है, वास्तविकता में प्रीति आएगी, स्वार्थ वाली प्रीति नहीं आएगी, नेचुरल प्रीति आएगी जगत के जीवों के प्रति भी। और द्रव्यान योग में तो एक एक तू आनंद ही लेता जाएगा। तो फिर प्रथमान योग क्या करेगा? अरे तेरा स्टैम्प, यहां पर तेरा नाम आएगा। ख्याल आएगा नहीं? ये चारे अनुयोग एक साथ चले थे। तेरी कथा आएगी, तेरा जीवन इस प्रकार से, इसलिए तेरी इस प्रकार की कथा आएगी। बराबर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बराबर, अभी वो मन नहीं अटकता है, लेकिन मुझे अटकाना है। तो मन ये है ना, ये अन्यत्व भावना में बहुत बड़ा है, आप लोग पढ़ लेना। अभी देखो आगे, अब अभी एक और दूसरी सखी है। कौन सी सखी है? असुचि भावना। बराबर है कि नहीं? अब असुचि भावना में क्या बताना चाहते हैं? अभी देखो, जैसे ये इसका भी क्रम देखना, पुत्र की भी बात कर दी हमने, स्त्री की भी बात कर दी, समझो कि जैन सो तो यहाँ पर कहते कि पिता की भी बात करती, कुटुंब परिवारों की भी बात करती, सबकी बात करती। बराबर है कि नहीं? अब क्या होता है मालूम है, संसार अवस्था में क्या होता है कि इन लोगों का तो राग रहता है। तो अब एक भूमिका पर आकर ऐसा होता है कि उन लोगों का भी राग शिथिल हो जाता है, लेकिन ये देह का राग भी रहता है। जरा थोड़ा सा समझना, इसके सिस्टम समझना। अज्ञानी को देह का राग रहता है कि ज्ञानी को देह का राग रहता है? अज्ञानी को देह का राग रहता है कि ज्ञानी को देह का राग रहता है? क्या कहा? कि अज्ञानी का तो राग रहता है, ज्ञानी को भी देह का राग भूमिका प्रमाण रहता है। बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब, लेकिन अज्ञानी का जो राग है वो एकत्व वाला, जो देह में एकत्व वाला राग पड़ा हुआ है। ये शरीर ही में हूं, इस प्रकार की मान्यता वाला शरीर के प्रति का राग है। फिर से मैं बोलता हूं, शरीर ही मैं हूं, ऐसी मान्यता वाला देह के प्रति का राग है। और ज्ञानी धर्मात्मा को शरीर में हूं ऐसी मान्यता तो है ही नहीं, उससे भेद विज्ञान तो चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी उनको भी देह का राग है। अब देह का राग है तो देह का राग तोड़ने के लिए कौन सा चिंतन करेंगे? तो क्योंकि ये असुचि भावना का चिंतन आचार्य देव बताते हैं। कैसे कैसे आप समझे? एकत्व के अंदर किस प्रकार से बताया, अन्यत्व से किस प्रकार से बताया, अब यहाँ पर असुचि भावना में किस प्रकार से बताते हैं। तो अब वही फॉर्मूला वो रहेगी। जैसे ये स्त्री पुत्र वगैरह कौन है? तो कहते हैं कि धुतारा की टोली है, धुतारा की टोली है। बराबर है कि नहीं? उनके प्रति द्वेष नहीं उत्पन्न कराना था, लेकिन उनका राग तोड़ाना था। ठीक है, इसी तरह ये देह के प्रति भी आचार्य देव क्या बताते हैं कि ये देह कैसा है? एक एक पूरे पूरा प्योर अशुद्ध कैसा है? एक एक अशुचि है। अब मेरा प्रश्न है कि देह अशुचि है कि शुचि है? कैसा है? नहीं है। कल से ऑब्जेक्टिव पेपर निकालो, ऑब्जेक्टिव पेपर समझ लो। ऑब्जेक्टिव पेपर समझ में आता है? खाली टिकी लगानी है, दिमाग नहीं लगाना है, टिकी लगानी है। इसको ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। बराबर है? टिक 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 टिक। बराबर के नहीं? सुनो सुनो सुनो, अब देह के प्रति राग अशुचि है कि देह अशुचि है? समझ में आता है क्या कहना चाहते हैं? देह के प्रति राग है वो अशुचि है। बराबर है कि नहीं? उसकी चर्चा तो करेंगे हम आश्रव अधिकार के अंदर, ये आश्रव भावना के चिंतन में करेंगे। लेकिन यहां पर कहते हैं कि देह को अशुचि क्यों कहते हैं?
देह को अशुचि क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले देखो एक थीम है, बार भावना की एक थीम है। हम ऐसे ही नहीं पड़ जावे, आप समझे क्या निकलम? वो चल रहा है, मैं तो देखता हूँ 50 साल से, मैं इतने साल का हूँ इसलिए बोलता हूँ, राजा भी आते हैं, राणा भी आता है, छत्रपति भी आते हैं और बाकी सब गायब हो जाते हैं। फिर राजा, राणा, छत्रपति, हाथी के असवार, बराबर। और वो भी कब आते हैं? जब कोई स्मशान में आएगा, कोई चले जाने वाला होगा, तभी अभी आधा घंटा निकालना है, तो आधा घंटा कैसे निकालेंगे? तो ये राजा, राणा, छत्रपति में निकालते हैं। अभी करे तो क्या करे? अभी भाई कोई 10 जन को बुला है फोन करके, अभी तक वो आए नहीं है। हमारी बेटी गौना में है, हमारी बेटी यहाँ पर है, हमारे दामाद अभी वहां पर गए, इंदौर गए, अभी सब इकट्ठा होने बाकी है ना। इसलिए क्या चलता है? राजा भी चल रहा है, राणा भी चल रहा है और छत्रपति चल रहे हैं। फीलिंग से चलने चाहिए ना, फीलिंग से चलने चाहिए। ये हर जगह की बात है। ये तो मैं इधर आया हूं इसलिए 3-4 नाम इधर के दे दिए। हम बॉम्बे में होते तो बॉम्बे में ये नाम देते थे। ये मालूम है, हमने बार भावना का चिंतन समय निकालने के लिए ही खाली रखा है। ये मैं फैक्ट बताता हूं। संसार की स्थिति ऐसी है। आप समझे, मैं जो बोल रहा हूं आप समझ सकते हैं ना? सबको भावभासना हो रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये राजा, राणा, छत्रपति, हाथ इनके बीच फिक्स है। हमारे वहां भी वही चलता है, वही सॉन्ग चलता है, राजा, राणा, छत्रपति, बराबर है ना। लेकिन रंच मात्र भी परिणति भीगती नहीं है। स्मशानिया वैराग हमारे ગુજરાતીમાં બોલીએ છે, આ બધો સ્મશાનિયો વૈરાગ છે। અને પૂજ્ય બેન્સરી की भाषा में बोले तो रूंधाएलो कसाई છે। फीलिंग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं मरा। सीधी बात, सिंपल बात है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे फीलिंग्स क्यों नहीं है? मुझे फीलिंग्स क्यों नहीं है? बस दैट्स ऑल। बाकी सब नाटक चल रहा है, सब नाटक चल रहा है। अभी तो इसका मुझे पूरा, अभी मैं क्या करूं, मेरे पास और भावनाएं हैं, लेकिन मैं चित्रण बता, समाज का ये एक चित्रण आ गया है। ये समाज के एक चित्रण, आप समझे? अभी एक और बात बताऊं, और एक बात बता दूं, अभी बोलने बैठा हूं तो बताने दो मुझे, बराबर है कि नहीं? बिल्कुल प्योर नाटक क्वालिटी का शौक चल रहा है। नाटक क्वालिटी का मतलब समझिए, नाटक क्वालिटी का, बराबर। मालूम है, हम ऐसे एक्टर है ना जो वो एक्टरों को भी अपन पछाड़ देवे। सब अवार्ड विनर वाले एक्टर है हम भी। घर में प्रसंग हो जाता है ना मरण का, मालूम है आपको? घर में देखो पहले के देखो एक बात बताऊं, नियम से देखो मैंने एक बात बताई थी 3 दिन पहले सुबह के प्रवचन में, मेरे ख्याल से, बराबर है। पंचम काल है ना, जैसे जैसे काल उतरता जाएगा ना, बराबर है ना, यहां पर राग बढ़ता जाएगा, आपका वैराग्य घटता जाएगा। है तो नहीं सच्चा, लेकिन भाषा में राग बढ़ता जाएगा, वैराग्य घटता जाएगा, नाटक ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, सच कहूं तो शोक का तो नाम निशानी नहीं होगा। पहले के जमाने में 6-6 महीने तक थोड़े सीरियस होते थे। कोई घर से विदा होता था तो 6 महीने तक, आप समझ गए मेरी भाषा, तो थोड़े सीरियस होते थे कि भाई थोड़ी घर के अंदर भी थोड़े किस प्रकार का माहौल रहता था, कीमत होती थी। मेरी भाषा में कहूं तो ये कीमत होती, व्यक्ति की कीमत होती थी, बराबर है कहने का मतलब। और आज, और इसमें भी बोलो 4 दिन के, अभी 10 दिन के बाद ही घर में बोलो शादी का प्रसंग हो तब। मालूम है, पहले 2-2, 3-3 महीने तक है ना अपन वो कोई कार्यक्रम ऐसे नहीं करते थे, बराबर ना। अब क्या हो गया मालूम है? अभी सुनो, अभी भाषा सुनो, अभी ये ऑनलाइन चल रहा है ना, इसलिए मैं ये बताने का भाव आ रहा है, सच कहूं तो, बराबर। अभी क्या है मालूम है भाई? मुमुक्षु को शोक नहीं करना चाहिए। क्या? मुमुक्षु को शोक नहीं, अपन तो बहुत समझदार है, मुमुक्षु को शोक नहीं करना। तो शोक नहीं करना चाहिए तो क्या राग करना चाहिए? तुझे इसलिए 10 दिन में शोक उतारना है क्योंकि तेरे घर पे शादी आ रही है। फिर वो नई नई साड़ियां लिए, उसका करेंगे क्या? दागिना भी बनाया है, साड़ी भी लाए, अच्छे अच्छे गहने भी लाए, और फिर ये 10 दिन में फटाफट उतार दो, फटाफट उतार दो। क्यों उतारना है? फटाफट शोक क्यों उतारना है? क्योंकि क्या करना है? क्योंकि शोक खड़ा रहे तो नई साड़ी पहनकर हम थोड़ा सा, आप समझ गए? अरे हम समझ गए। नई साड़ी पहनकर फिर कैसे खड़े रहेंगे तो कैसा लगेगा मालूम है? दुनिया को कैसा लगेगा उसके लिए शोक मनाया जा रहा है।
ये और मुझे तो खेद इस बात का है, हम नाम देते हैं भाई मुमुक्षुओं को शोक नहीं करना चाहिए। नहीं, शोक तो नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? भोग करना चाहिए। ये चिंतन बराबर नहीं है, ये सोच हमारी बराबर नहीं। आपके परिणाम हो सकते, शादी में शादी जैसे ही परिणाम हो गए, बराबर है। शादी तो राजाओं के घर पे भी थी, सम्यक दृष्टियों के घर में भी थी, और उस अनुसार इस प्रकार का फंक्शन की मैं अभी यहां पर उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? लेकिन नाम धर्म का लेते हैं और यहां पर भोग का सेवन करते हैं, वो इस प्रकार की अनीति मोक्ष मार्गी जीवों को संभव है नहीं। खेद नहीं है, कोई जाता है तो खेद नहीं है, चलो खेद करना भी नहीं है, लेकिन तेरे को धर्म मार्ग में लगना है भाई, इधर पुष्ट करना है, बात वो चल रही है। ऐसा ही है, स्वरूप तो ऐसा ही है कहने का मतलब। चलो वापिस आ जाओ, वापिस रिबाउंड, बराबर है, यहां पर आ जाओ। असूची भावना, बात क्या चल रही थी कि शरीर का राग तोड़ने के लिए यहां पर असूची भावना का चिंतन करते हैं। अभी उसके लिए क्या स्टाइल बताई? अभी यहां पर जितने माइनस पॉइंट होते हैं ना, चलती भाषा में, लौकिक अपेक्षा से चलती भाषा में शरीर संबंधी जितना भी माइनस पॉइंट है ना, आचार्य देव उसको खड़ा कर देते हैं। सबसे पहले ये शरीर कैसा बना हुआ है? ये शरीर कैसा बना हुआ है? एक मल मूत्र से बना हुआ है, बराबर है कि नहीं? मल मूत्र से बना हुआ ये शरीर, तो यहां पर कहते हैं कि तुझे ये देह को, यहां पर कहते हैं कि प्रीति होती है तेरे संयोग में आया हुआ देव के प्रति, देह के प्रति तुझे इतनी प्रीति होती है, अरे तू एक बार ढंग से तो देख। तो दिन में यहां पर दर्पण में 25 बार देखता है अपने को। कितनी बार देखता है? एक 25 बार। जाते समय भी देखता है, आते समय भी देखता है, घड़ी घड़ी देखता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे कहते हैं तू ढंग से तो देख कि तू किस में पड़ा हुआ है, तेरे संयोग में क्या बना हुआ है। और गजब की बात तो ये है, एक दूसरी बात बतावे, ये जो एडवर्टाइज वाले होते हैं ना, ये टीवी में एडवर्टाइज आते हैं ना, बराबर ना, सबसे हाईएस्ट एडवर्टाइज किसकी आती है? अभी बोलना पड़ेगा, मैं बहुत बोलता हूं। अभी सबसे हाईएस्ट एडवर्टाइज किसकी आती है? साबुन की, बराबर के नहीं? साबुन की आती है कि नहीं कहने का मतलब। अब साबुन लगाते हैं, ऐसा साबुन लगा दिया तो क्या हो जाता है अपन? फ्रेश। साबु को कभी पूछा है? इसका बेचारे का इंटरव्यू लिया है आप लोगों ने? अरे जब तक हम पैकेज में थे तब हम फ्रेश थे। अरे आपको शरीर को कहां लग गए कि हम मलिन हो गए? साबु से कोई फ्रेश कैसे हो सकता है? इस देह को स्पर्श करने मात्र से ही वो मलिन हो जाता है। जो साबु स्वयं मलिन हो जाता है, और तू यहां पर इस देह में राग कर कर तू फ्रेश होना चाहता है, तू निर्मल होना चाहता है। अरे गजब है। और फिर वो क्या आता है? वो ऑरेंज फेस, मालूम है आपको? ऑरेंज फेस नहीं मालूम है आपको? सबको मालूम है, लेकिन प्रवचन में कोई बोल नहीं सकता है। किसी सबको मालूम है, हमको कैसे मालूम है? हम जेंट्स को ऐसा सब ऑरेंज ऑरेंज कुछ नहीं आता है हमको। ये बस ऐसा, और ऐड भी ऐसा बताएंगे ना, ऐसा एक खोल के ऐसे 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 करके, जैसे बस हम ऑरेंज जैसे हो जाएंगे। ये ऑरेंज फेस लगाते हैं। लगाने, सुनो, समय अंतर नहीं है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि समय अंतर नहीं है। अरे जैसा स्पर्श होता है तो वो आपका ऑरेंज फेस भी यहां पर मलिन हो जाता है। समय भेद नहीं है भाई। चमड़ी पर फेयर एंड लवली, गजब हो गया। समय भेद नहीं है, ऐसा देखो, ऐसे सोचो, समय भेद नहीं है। जैसे यहां पर फेयर एंड लवली लगी, अभी लगाना कि नहीं लगाना वो बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि आपकी देह की ये पोजीशन है। यहां पर सर्वज्ञ भगवान ये कह रहे हैं कि जिस देह में तू रह रहा है, ये मनुष्य गति का जीव, और तू जिस देह में रह रहा है वो देह कैसी है? एक वो असुचि है। एक हमें समझ में नहीं आया। एक ये असुचि शब्द भारी पड़ता है, समझ में नहीं आया। एक जो भी इसके संपर्क में आता है तो वो मलिन हो जाती है। ढंग से तो देख, बात तो वो चल रही है, ढंग से तो देख। कौन देखता है? बोलो ढंग से कौन देखता है? कौन देखता है? अरे ज्ञानी धर्मात्मा ढंग से देखते हैं।
भेद विज्ञान मूलक देखना वो ढंग से देखना है, अपने से भिन्न देह को देखना वो ढंग से देखना है। अरे वो एक एक पुद्गल, अभी देखो भाषा में बदलता हूं, मैं भाषा बदलता हूं, अभी ध्यान देना। एक एक पुद्गल परमाणु भी अपने स्वरूप में चतुष्टय में, यहां पर कहते हैं कि खचित है, इसलिए हर परमाणु सुंदर है, कोई भी परमाणु असुंदर नहीं है। स्वरूप से देखा जावे तो, परमार्थ से देखा जावे तो इस प्रकार के चिंतन से भेद विज्ञान होता है, और उस ही देह के परमाणु को मलिन रूप देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है। इसको कहते हैं ज्ञान वैराग्य शक्ति का चिंतन। क्या कहा फिर से, बराबर के नहीं? चाहे देह सुंदर हो कि चाहे देह या मलिन हो, एक एक देह क्या है, एक एक मेरे से भिन्न है भाई, मुझे उससे कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार के चिंतन से क्या होता है, एक एक भेद विज्ञान होता है। और बाकी बचा हुआ राग कैसे तोड़ोगे, तो बस उसकी असारता देखो। जो इसको सजाने का भाव आता है तो क्या इस ढंग से सोचो, और भी राग नहीं टूटता है तो प्रथमानुयोग में से सनत कुमार चक्रवर्ती को बुलाओ, और सनत कुमार चक्रवर्ती को बुलाकर क्या करो, उनकी देह का भी निरीक्षण करो और उनके ज्ञान का भी निरीक्षण करो। उनकी देह का निरीक्षण करोगे तो समझ में आएगा। फिर करणानुयोग माता को बुलाओ कि ज्ञानी धर्मात्मा और गलता कोड, अरे ज्ञानी धर्मात्मा है क्योंकि गलता कोड क्यों है, एक एक पूर्व भाव का उदय चल रहा है, उदय का काम करेगा, वो शरीर में इस प्रकार से ही रहेगा। और एक दूसरी बात बतावे, यहां स्वरूप से विचार करते हैं। जब पूछते कि अरे महाराज ये आपको रोग, तब यहां से प्रकृति क्या कहती है, अरे हर एक के शरीर में एक एक तस्सु में छन्नु छन्नु रोग पड़े हुए हैं। ये दूसरा पॉइंट, ये तो एक्टिव दिखे हमें, आप समझे। ये जो रह ना, सुनो भाई सुनो, ये जो औदारिक शरीर है ना, वो तो रोग की ही मूर्ति है। ज्ञानी धर्मात्मा ज्ञान की मूर्ति है, अज्ञानी राग की मूर्ति है, और ये औदारिक शरीर रोग की मूर्ति है। वो स्वभावगत ऐसा है। तसु में छन्नु 96 पॉइंट में 96 दृष्टि नहीं निधान में एक गुरुदेव श्री का वो आता है ना, 5,68,00,000 फिर 99,000 और समथिंग, इस प्रकार का इतना देह में तो रोग पड़ा हुआ है। और सुनो एक बात, रोग पड़ा हुआ है तो बैठे नहीं है, सुनो बैठे नहीं है, अरे है ही। ये तो पुण्य का कुछ उदय है, इसलिए कुछ ही ख्याल में आता है, फिर भी साता का उदय में अपन चल जाते हैं। बाकी खरेखर में तो ये सब चल रहे हैं भाई, ये स्वरूप में ऐसा पड़ा हुआ है। क्यों? साइंटिफिक रीजन ये है क्योंकि जो औदारिक शरीर होता है वो बादर निगोदिया शरीरों से भरा हुआ है, बना हुआ है। पूरी की पूरी ये है ना बादर निगोद शरीर से, ये बादरिया जीवों के ये निवास है। हमारा जो ये देह है औदारिक शरीर, ये बादरिया निगोद का निवास पड़ा हुआ है। सहनन नाम कर्म का उदय है, मास संज्ञा है। तो मास में प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में इस प्रकार के जन्म मरण वाले एक एक ऐसे जीव उत्पन्न होते रहते हैं। ये सब सुनते हैं ना, ये सुनने के बाद दर्पण के सामने अभी आपको देखो, अब देखो और अब रस लेकर देखो। आचार्य हमें कहते हैं एक एक इस प्रकार की असूची भावना का चिंतन करके बस अभी आप यहां पर देखो। ज्ञानी धर्मात्मा क्या करते हैं? अरे ज्ञानी धर्मात्मा तो अपना रूप देखते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा चैतन्य रूप देखते हैं, इसके अंदर अनादि अनंत रोग नहीं है ऐसा देखते हैं, क्योंकि मेरी तो यहां ज्ञान काया है। अपने बड़े बाबूजी अपने बाबू भाई जब बीमार हुए था ना, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, हमने भी सुना है, आप दादाजी ने तो शायद देखा भी हो तो पता नहीं। यहाँ पर जब लास्ट मोमेंट ऊपर उनको एक रोग हो गया था, बराबर कि नहीं, तो तकलीफ हो गई थी उनको और प्रॉब्लम ऐसी पोजीशन हो गई थी। तब यहाँ पर पथारी में बैठे बैठे क्या बोलते हैं, देखो तो सही क्या चिंतन चलता है, बराबर कहे। अरे बाबू भाई ऐसी परिस्थिति थी कि आंख भी उनके भाई ऐसे ऊंचे करके देखते थे,
बराबर कि नहीं, ऊंची ऊंची मतलब पलक नहीं, ऐसे ऐसा करना पड़ता था। तब क्या निकलता है, क्या चिंतन निकलेगा? जिंदगी भर जो किया होगा उसको वो चिंतन निकलेगा। अरे आ आत्मानी अंदर राग प्रवेश नहीं करतो तो रोग केवी रीते प्रवेश करे? कन्वर्ट करता हूं, सुनो, इस आत्मा के अंदर राग प्रवेश नहीं करता है तो रोग कैसे प्रवेश कर सकता है? देखो तो सही क्या चिंतन चलता है। हमें हमारी आत्मा को ऐसा देखना है, रोग है तो रोग है, वो परमाणु उस रूप से परिणमन करने वाले होंगे तो होंगे। इस प्रकार का चिंतन, असूची भावना में इस प्रकार का पॉजिटिव चिंतन भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अरे ये तो ऐसी ही हालत होने वाली है, ये सब ऐसी दशा होने वाली है। बोलो संलेखना किसको आएगी? बोलो संलेखना किसके जीवन में आने वाली है? बराबर, अपने ही जीवन में आने वाली है कि नहीं? मुझे आने वाली है कि नहीं? कहने के साथ इस समय कैसी स्थिति होगी, कैसी कैसी ग्लानी जैसी अवस्था होगी, किसी को ग्लानी होवे ऐसी अवस्था होगी कि नहीं? इसके बावजूद भी तत्वज्ञान से बोलो आत्मा को देख देख कर यही जीव खुश होगा कि नहीं होगा? लेकिन उस समय खुश कैसे होगा? अरे मलिन है तो मेरे में कहां मलिनता है, पड़ा है बाजू में पड़ा है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। अरे गजब हो गया। दूसरा देखो, अभी दूसरा पॉइंट, अरे गजब हो गया, इतनी मलिनता होने के बावजूद भी ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि मेरी आत्मा सम्यक दर्शन रूप से परिणमन कर रही है, तो उसके निमित्त से कि मेरी देह भी पवित्र हो गई है। कैसे सोचेगा? एक बात बताऊं, अभी ठीक चल रहा है ना, शरीर ठीक चल रहा है, जितनी ताकत हो ना इतना यहां से अभी से ही ठीक चल रहा है, उसका राग अभी से ही तोड़ना शुरू कर दो। कब पता नहीं अंत समय आ जावे, संलेखना का काल हो जावे, मालूम है आपकी संलेखना कितनी आसान और इजी हो जाएगी। मालूम है हम क्या सोचते हैं? मालूम है, एक दूसरी बात बताते हैं, बार भावना का चिंतन कब करना? चलो आप मुझे ये बताओ, बार भावना का चिंतन कब करना? मरण प्रसंग में करना, अथवा तो जो मरण सन्मुख हो उस समय करना, ऐसा करना। अरे जहां खड़े हो, जब खड़े हो तब चिंतन करना। अभी अच्छा, जब देव मरने आएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, बराबर ना, या जीर्ण होता जाएगा, तब मुझे अशुचि भावना का चिंतन करना कि अब ठीक है तो भी अशुचि भावना का चिंतन करना। अशुचि भावना का चिंतन अब ठीक है तो भी क्यों करना? भले तेरी देह ठीक है, लेकिन तेरा उसके प्रति जो राग जाता है इसलिए तू ठीक नहीं है भाई, तू ठीक नहीं है ना, उसका राग करते हुए तू ठीक नहीं है। इसलिए उसको मिटाने के लिए तू अभी वर्तमान में ही इस प्रकार की तू सोच बना दे, सोच बना दे। फिर कुछ भी हो जावे तो कह तुझे इसकी फीलिंग्स ही नहीं आएगी, तुझे इसकी इफेक्ट ही नहीं आएगी, कुछ भी हो जावे। इस प्रकार से चिंतन करना, बराबर है नहीं, वो अशुचि भावना का चिंतन कहने में आता है, बराबर है। चलो एक 5 मिनट के अंदर मैं शुरू करता हूं और कल फिर इसकी विस्तार कर चर्चा करेंगे। आश्रव भावना, बराबर है। अभी सुनो पहले, एक तो आश्रव तत्व की चर्चा और एक आश्रव भावना की बात आती है। तत्वार सूत्र ग्रंथाधिराज के अंदर आचार्य देव ने 6वां अधिकार आश्रव तत्व का बताया। जरा समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 7वां अधिकार भी किसके लिए बताया? तो क्या वो भी शुभाश्रव के लिए बताया। और आश्रव भावना का चिंतन कहां पर बताया? आश्रव भावना का चिंतन कहां पर बताया? 9वें अधिकार में बताया। क्योंकि हमने कहा था ना कि जैसे संवर के कारणों में उसकी चर्चा आती है, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजयी चारित्र्य, तो उसके अंदर अनुप्रेक्षा के अंतर्गत ये बार भावनाओं के चिंतन के अंतर्गत ये आश्रव भावना का भी चिंतन आएगा। समझ में आया? अब मेरा ये प्रश्न है कि एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है, बराबर ना? बोलो इन दोनों में आश्रव तत्व किसको है और आश्रव भावना का चिंतन किसको है? इस पद्धति से समझें।
किस पद्धति, हर भावनाओं में किस पद्धति से आगे बढ़ा जावे ना, वो भी उस क्रम से अपन सेट करते हैं, कहने का मतलब, बराबर के नहीं। सुनो, जो अज्ञानी होता है तो उसके पास आश्रव तत्व है लेकिन आश्रव भावना नहीं है। जो ज्ञानी धर्मात्मा है, अभी थोड़ा सा समझना, तो ज्ञानी धर्मात्मा के पास भी आश्रव तत्व तो अभी है, पूर्णता को नहीं लिए हुए, तो आश्रव तत्व है, लेकिन आश्रव तत्व के काल में भी उनको किसकी भावना है? आश्रव तत्व की भावना है, बराबर। ये एक बिंदु। अभी दूसरा बिंदु बताते हैं, फिर आप विचार करके लाना कल, बराबर ना। अब आश्रव तत्व की भावना के पहले हमें क्या समझना पड़ता है कि आश्रव कितने प्रकार के हैं, वो समझना पड़ता है। नहीं तो चिंतन क्या करोगे? वस्तु के स्वरूप को चिंतन करने के लिए पहले उसके भेद प्रभेद, उसका वस्तु स्वरूप क्या है, वो समझना पड़ता है। तो यहां पर आश्रव तत्व कितने प्रकार के हैं? नहीं, अभी वो नहीं, जैसे कि वो द्रव्याश्रव भावाश्रव नहीं, डिटेल्स, बराबर के नहीं? हाँ बराबर है, बराबर के नहीं। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, वो प्रमाद को इसमें गर्भित कर दिया, बराबर के नहीं। अभी सुनना, आश्रव तत्व कितने प्रकार के हैं? तो टोटल मिलाकर 57 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 57 प्रकार के। वो कौन से पहले ज्ञान के अंदर ये आप इसको सेट कर देना, बराबर के नहीं। इसके अंतर्गत ज्ञानी धर्मात्मा को ये 57 प्रकार के आश्रव में कितने आश्रव का चिंतन चलता है, आज किसी को भी नहीं बताना है, कल आपको बताना है, बराबर। विशेष चर्चा कल करेंगे।